जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम गुप्त नवरात्रि के बारे में जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि कब है, क्या है, इसका महत्व क्या है, किसे करना चाहिए, इन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार चैत्र और शारदीय नवरात्र होते हैं, उसी प्रकार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर कोई इन 10 महाविद्याओं की शक्ति के रूप में उपासना करें तो उसका जीवन धन धान्य से और सुख से भर जाता है। देवी भागवत में गुप्त नवरात्र की पूजा का विधान लिखा गया है। इस तरह वर्ष में कुल 4 नवरात्र होते हैं। ये चारों नवरात्रा ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। इन विशेष अवसर पर साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्र को सफलतापूर्वक संपन्न करने से कई बाधाएं समाप्त हो जाती है। गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां के नाम क्या है? पहली माता काली के, दूसरी तारा देवी, तीसरी त्रिपुर सुंदरी, चौथी माता भुवनेश्वरी, पांचवी माता चिन्नमस्ता, छठी माता त्रिपुर भैरवी, सातवीं माँ धूमावती, 8वीं माता बगलामुखी, 9वीं माता मातंगी, 10वीं माता कमला देवी। अब गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है? गुप्त नवरात्रि उन लोगों के लिए विशेष होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है जो गुप्त होती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर तांत्रिक और साधकों के लिए होती है। अघोर तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं, इसलिए यह दूसरे नवरात्रि से बिल्कुल अलग होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा और कामना जितनी गोपनीय रखी जाती है, यह उतनी ही सफल होती है। ग्रस्त मनुष्य गुप्त नवरात्रि नहीं मनाते हैं, इसीलिए ग्रस्त लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नव दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये देवियां हैं माता चैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री। गुप्त नवरात्रि कलश की स्थापना की विधि क्या है और उसकी सामग्री क्या है? कलश पर बांधने के लिए मौली, आम के पत्ते का पल्व जिसमें 5 पत्तियां हो या फिर 7 हो। कलश में डालने के लिए रौली, गंगाजल, चिक्का, गेहूं या अक्षत। कलश के अलावा इन दिनों जौ भी बोने चाहिए, जिसके लिए मिट्टी का एक बर्तन बड़ा हो। मिट्टी, जौ, कलावा। माँ का श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी होता है। नवरात्रि में माता रानी का श्रृंगार करना बहुत जरूरी होता है। श्रृंगार के लिए एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, इत्र, बिंदी, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, कंगा, नेल पेंट और बाकी श्रृंगार की सामग्री से माता रानी का श्रृंगार करना चाहिए। बोलो माता रानी की जय हो।